मैं सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीता है और देश को उनसे बहुत अपेक्षा है और मेरा पूरा विश्वास है कि वो राज्यसभा से लेकर के और राष्ट्रीय सारी परंपराओं को निभाते हुए हम सबको जो है उद्वेलित और एक प्रकार से हम सबको हमारा ऑनर है एक प्रकार से दक्षिण भारत से चुनकर दक्षिण भारत से वो आते हैं और वो जिस तरह से उपराष्ट्रपति बने हैं बारंबार हम उनको प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के स्नेह और उनका व्यक्तित्व कृतित्व ने सबको एक प्रेरणा दी हुई है। इस नाते से जैसा आपने पूछा कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो अगर दिल की आवाज से किसी ने, अंतरात्मा की आवाज से किसी ने उनको चुना है, तो उसमें हर्जा भी क्या है? कोई ऐसी बात तो है नहीं। लोग स्वतंत्र होते हैं ऐसे मतदान में। इसलिए ये कहना कि किसी ने कराया तो है नहीं, स्वतः ही हुआ है। उनका व्यक्तित्व, चरित्र, कृतित्व, उनका सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी जैसे कहते हैं, आप सब जानते ही हैं कि कितना सुंदर है। उनका इतिहास मैंने पढ़ा है कि किस तरह से बाल्यकाल से लेकर यहाँ तक आज वो पहुंचे हैं। तो जो कहा हुआ है कि कर्मयोगी बनते ही जाना चाहिए और कर्मयोगी कहाँ जा रहा है उसकी मंजिल स्वयं ऊपर वाला तय करता है। आपने देखा कर्मयोगी जो होते हैं, जैसे आपने देखा कि कहाँ से प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए, कर्मयोगी। आपने आज देखा आपको कर्मयोगी के बतौर कहाँ से कहाँ आ गए। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, कहाँ चले गए। आप देख लिए ये जो कर्म करते हैं, तो कहा भी यही है कि फल की इच्छा करो मत कर्म करो, कर्मणे वाधिकारस्तु कह के जो आगे उत्साहित किया है, तो वो सारी गुण हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी में है। जी सर, आज हम इस प्रोग्राम में हैं जहां पे पंडित जी पंत जी को एक फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया गया। क्या बोलना चाहेंगे, कैसे याद करते हैं? भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे उनकी, तो किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया आजाद कराने के लिए देश को। और UPZA-LR एक्ट जो पास किया है, जमींदारी उन्मूलन जिसे संक्षेप में हम कहते हैं, बिना रक्त क्रांति के, बिना नाराजगी के ये एक्ट पास हुआ है। कई जमींदारों ने कहा कि हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया है, हानि हो गई है, परंतु पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का व्यवहार इतना विनम्र है और उनकी सोच इतनी ऊंची है, इसलिए हम सब खुश हैं, हम साथ में हैं। बिना रक्त क्रांति के, बिना किसी आंदोलन के इतना बड़ा जमींदारी उन्मूलन का एक्ट पास हुआ है। कई चीजें उन्होंने करी हिंदी भाषा के लिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा। और वो विशेषकर मैंने एक जगह देख रहा था, पढ़ रहा था कि आर्मी का बहुत बड़ा सम्मान करते थे। एक बार कोई केबिन में कोई आर्मी ऑफिसर आ गए थे, प्रोटोकॉल में कहा कि नहीं आप यहाँ से उठ के दूसरी जगह बैठिए, कुछ ऐसा संदर्भ है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये देश के रक्षक हैं, यहीं बैठिए आप। मतलब विनम्रता देखिए, त्याग देखिए उनको, कहीं पर भी ऐसी कोई अहंकार की भावना नहीं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिस तरह का त्याग उनका रहा है, आप सब जानते हैं कि कहाँ कहाँ चोटें उनकी लगी थी, कैसे उन्होंने हमारे अन्य लोगों को बचाया था। ये सारे इतिहास से भरा पड़ा है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, देश के प्रेरणा स्रोत हैं। जी सर, पीएम मोदी ने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला यूएस के साथ जो नेगोशिएशन है वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने बोला कि जो बातचीत का जो भी हल होगा हम वो निकालेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? ऑलरेडी GST 2 देके जो है एक बड़ी राहत दी है, टैरिफ में भी जो है जिस तरह से बोला। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसके साथ पूरा देश है, मेरा इतना ही कहना उचित है। पूरा देश है, हम तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पूरा देश उनके साथ है। आज ऐसी स्थिति है, प्रधानमंत्री जी जो करते हैं देश उनसे इधर से उधर नहीं जाता है, हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। ये सबसे बड़ी जीत है, ये सबसे बड़ा उनके प्रति स्नेह और प्रेम है पूरे देश का।